गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं अब होती क्या हैं, इनके लिए हम क्लास 9th में अपन लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, यूक्लिड थ्योरम। अब यहाँ पर हम एक नई प्रमेय पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। विभाजन प्रमेय का। इसी के अकॉर्डिंग हम ये भी जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। अब वास्तविक संख्याओं करने के लिए जैसे हमने कहा आपसे 17,6, इनको हम वास्तविक विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग अगर हम जानेंगे तो 6 का हम भाग देंगे जब 7 में, तो 17 में, तो 6 दूनी होगा आपका 12। अब आपका ये जो 2 आया, इसको हम हमेशा मानेंगे वास्तविक। अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखें तो ये 17 है, ये आपका होगा 6 गुणा 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के 5। इसी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये 17 है, इसको हम बोलते हैं भाज्य। ये 6 है, इसको बोलेंगे हम भाजक। जो 2 है, इसको हम बोलेंगे भागफल, और जो 5 है वो है आपका शेषफल। यहाँ पर हम जो भाज्य है उसको हम मानेंगे अपन लोग a मानेंगे, और जो अपना भाजक है इसको हम b मानेंगे। भागफल को हम ज़्यादातर लिखेंगे, और ये आपका हमेशा हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें हम बोल सकते हैं ऐसा 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, और शेषफल आपका जैसा भी हो। तो हम a बराबर लिख सकते हैं BQ प्लस R। इसी को बोलेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ सवाल हल करेंगे। यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एक्सरसाइज नंबर 1.5, संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। अब इसको हम यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमें ज्ञात है
कि ये आपका जो 225 है वो बड़ा है 135 से। अब लिखेंगे आप उसे यहाँ पर स्टेप 1। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो रफ में बगल में हम रफ कार करेंगे। जो 135 है इसका भाग करेंगे हम 225 में। तो 135 से कम 135, तो ये आया। तो इस 225 को हम लिख सकते हैं 135 गुणे 1 प्लस 90। इसी यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम इस प्रकार। तो ये जब तक हम लिखते जाएंगे जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो ना है। रिमाइंडर को बोलते हैं आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार हम स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में फिर इसको लिखेंगे अपन लोग, इसी को आगे बढ़ाएंगे। रफ किया था हमने, जो रफ किया था, तो 90 का भाग देंगे 100, तो 90 एकम 90। तो इसमें हम लिख क्या सकते हैं अपन लोग, जो 90 है, जो 135 से बीच वाला लिखते हैं अपन लोग। यहाँ पर अपन बीच वाला लिखा था, कितना लिखा था 225 यहाँ लिखा था। ऐसे अपन लोग 135 यहाँ लिखेंगे। ये क्या होगा आपका 90 गुणा 1 प्लस 45। यहाँ भी आपका रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं है। तो इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो 45 90, 45 का गुणा 2 बार करेंगे तो ये आएगा आपका 90। तो ये आपका स्टेप 3 को फिर लिखेंगे। इसका पहले बीच वाला लिखेंगे 90, लिखेंगे 45 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ पर आपका रिमाइंडर जीरो के बराबर आ गया। अतः आपका जो HCF है वो आपका आया है आपका 45। इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ऐसे एक सवाल और देखेंगे अभी अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 196 और 3 8 2 2 0 का निकालना है हमें HCF। तो हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। प्रमेयिका के द्वारा तो इसको अपने पढ़ा है भी। ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर। ठीक है, तो हम यहाँ रफली करेंगे। 196 का भाग देंगे हम 3 8 2 2 0। तो ये आपका जाएगा आपका एक शायद दूने 38। ये आपका 9 टाइम्स में जाएगा आपका जी आपका 196 का आप 9 बार देखेंगे अपन लोग। 9 बार नहीं, पहले एक ही बार जाएगा। तो 196 कम 196, ये 6 आएगा, जे 17, तो जे 8 हो जाएगा, और ये आपका 186 हो जाएगा। फिर अंक उतारो 0 का, तो ये 9 टाइम्स 9 6 54 की 4 हासिल 5 81 81 और 5 होंगे 86 8 हाथ से 17। तो ये आएगा आपका 9 बार में आएगा 1 7 6 4। ये आएगा आपका 8, ये 9 अंक उतारो फिर 0 का। 19 दूनी 38 29 15 56 95 5 बार पे जाएगा। 5 6 का 30 3 हासिल 55 45 48 की 8 4 हासिल। तो ये पूरा ही पूरा कट गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 8 2 2 0 बीच वाला यहाँ लिखेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 9 6 गुणा 1 9 5 प्लस 0। यहाँ पर हमें दिख रहा है R इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर अगर 0 जहाँ पर आ जाए तो वहीं से अपन देखेंगे वहाँ पर अपन जिस संख्या से भाग दिया था
तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं अपन लोग HCF बराबर 196। ऐसे एक तीसरा सवाल इसमें दिया गया है, और 6 7 और 2 5 5। यहाँ ही वैसे ही करेंगे अपन लोग सेम टू सेम। 8 6 7 इस बड़ा है 2 5 5। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पहले चरण हो पाए तो चरण ये स्टेप 1। ठीक है, तो ऐसे यहाँ करेंगे अपन लोग स्टेप 1, और यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको अपन क्या लिख सकते हैं अपन लोग, A बराबर BQ प्लस R। तो अब यहाँ पर रफली हम भाग करेंगे, तो हम 225 का भाग करेंगे 867 में, तो ये आपका जाएगा आपका शायद 4 में 3 डाला 75 6 इतना हो जाएगा आपका। तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1। तो अपन लोग बीच में लिखेंगे 8 6 7 लिखेंगे यहाँ पर, अगर लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 2 5 गुणे 3 और लिखेंगे 100। स्टेप हो गया आपका 1। यहाँ लिखेंगे हम R जो है रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे अपन लोग स्टेप 2। फिर से इसी को आगे बढ़ाएंगे अपन लोग, तो 192 का भाग करेंगे 2 2 5 में, तो 196 192 एकम 190, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से लिखेंगे अपन लोग 2 2 5, ये बीच का हो जाएगा 192 गुणा 1 प्लस ये कितना हो गया अपना 33। ठीक है, फिर हम 33 का भाग करेंगे 192 में, तो ये आपका जाएगा 6 बार पे तो नहीं आएगा, 33 छक्का होते हैं, नहीं जाएगा आपका 5 बार पे जाएगा, 15। तो ये आपका जाएगा 192। स्टेप 3 को लिखेंगे 192 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 33 गुणे 5 प्लस ये घटाएंगे अपन 7, और ये कितना आएगा अपना 2। यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया था, यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया। ठीक है, फिर अपन 27 का फिर भाग करेंगे, 27 एकम 6, फिर नहीं आ पाया, तो स्टेप 3 अपन 3 के बाद स्टेप 4 लिखेंगे, तो ये आएगा आपका बीच वाला 33, यहाँ 33 लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 27 गुणा 1 प्लस क्या लिखेंगे अपन लोग 6, यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर लिखेंगे अपन लोग स्टेप 5, फिर 6 को आगे बढ़ाएंगे, 6 चौका 24, तो ये आएगा अपना 3 बार पर, तो इसको लिखेंगे अपन लोग 27 आएगा, तो 27 लिखेंगे यहाँ पर बराबर 6 गुणा 4 प्लस 3, तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर 3 का भाग हम 6 में करेंगे, तो 3 दूनी 6, तो अब करेंगे अपन लोग स्टेप 6, तो इसको लिखेंगे अपन लोग बीच का लिखेंगे पहले 6 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 0, यहाँ पर आ गया आपका R बराबर 0। ठीक है, R बराबर क्या आ गया अपना 0, अतः हम लिख सकते हैं HCF कितना आएगा अपना, अभी कितना आया था लास्ट में, अपन कितने से भाग किया था अपन ने भाग दिया था अपन ने 3 से, कितने जाइए अपन ने 3 से, तो HCF बराबर कितना आ जाएगा अपना 3।
ऐसी एक संख्या और भी है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पर एक उदाहरण नंबर 4 दिया गया है। इसमें दिया गया है, ये दिया गया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं आपकी 420 देखिए। और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेर। ठीक है, तो इसका जब भी किसी भी सवाल में आपका न्यूनतम दिया जाए तो ध्यान रखना वहाँ पर आप हमेशा HCF मतलब मासा ही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब भी किसी सवाल में आपका न्यूनतम जो वर्ड दिया गया है, एक देखो आपका न्यूनतम दिया गया है, जब भी आपका न्यूनतम आपको पूछा जाए तो आप ये मानिए कम से कम 90 से 95% सवालों में आपका HCF ही होगा, मतलब मासा होगा। अब यहाँ पर काजू कितने हैं 420 और बादाम कितने हैं 30। अब मासा तो आपको करना है, लेकिन इस वाले मासा को करना है आपको यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपका A बराबर BQ धन R हो जाएगा। इसी को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, अपन ये पता है आपने पढ़ा है, भागी बताया था पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब इसमें अपन एक चीज़ और लिख सकते हैं 420 ये बड़ा है 130 से, तो आपका पहला स्टेप आएगा वन। स्टेप वन में लिखेंगे अपन लोग रफली कार्य करेंगे, यहाँ पर 130 का भाग करेंगे 420 में, 13 दिन 26, 13 तो आ गया 390। तो अपन जो बीच वाला तो 420 लिखेंगे यहाँ पर, जो बड़ा आएगा 130 गुणा 3 प्लस 30। यहाँ हमें दिख रहा है कि जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर स्टेप 2 करो, फिर ये 30 का भाग फिर देंगे अपन लोग, इसमें देंगे अपन लोग 130 में, तो 30 दिया
90 और 30 चौके 120 हो जाएंगे। तो ये लिखेंगे अपन लोग 130, अब बीच में लिखेंगे, देखो बीच वाला ये लिखो 130 गुणे 4, फिर आएंगे 30 गुणे 4 प्लस के कितने हो जाएंगे 10। यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से अपन 10 का भाग देंगे 30 में, तो ये देखो पूरा पूरा चल जाएगा आपका। तो लिखेंगे अपन लोग स्टेप 3, तो ये लिखेंगे अपन लोग 30 लिखेंगे यहाँ पर 10 गुणे 3 प्लस 0, तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो आपका SCF इक्वल टू आपका आया है 10 लास्ट में। तो जहाँ तक है आप इन सवालों को कर सकते हैं, कुछ आपको घर के लिए कुछ सवाल देंगे आप लोग करके, तो आपको रिमाइंडर निकालना है। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से SCF निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका 425 और 345 का, दूसरा 1240 और 300 का, तीसरा है आपका 225 और 425 का, ये आपका है। अब आपके इसमें और भी सवाल आते हैं, जैसे आपका एक सवाल है, पहला सवाल है आपका दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो हमने मान लिया वो धनात्मक पूर्णांक, हमने मान लिया ए, मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया। और यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है वो है आपका ए बराबर BQ/R। अगर हम इस BQ को इन किसी से भी देखेंगे, चाहे हम इससे देखेंगे 6q + 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे, या 6q + 3 के अकॉर्डिंग देखेंगे, या 6q + 5 के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसमें हमें एक चीज़ आ गई, ये B आपका हर में कॉमन है, तो हम B को 6 लिख सकते हैं अपन लोग। तो हमें आया B बराबर क्या लिख देंगे अपन लोग 6। अब देखो यहाँ पर किसी भी नंबर में, चीज़ आप याद रखना, किसी भी नंबर में अगर 6 से भाग करें, 6 से भाग करने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है, या फिर आपका शेषफल 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो ए है वो आपके कितने बच सकते हैं, यहाँ पर क्या हो सकती है अपन लोग, अपन बन सकते हैं, या फिर 6q भी बन सकता है, जैसे भाग करेंगे, या फिर 6q + 1 आ सकता है, या फिर 6q + 2 हो सकता है, या फिर 6q + 3 हो सकता है,
या 6 क्यू + 4 हो सकता है, ये 6 क्यू + 5 हो सकता है, लेकिन हमें इनमें लेना है ओनली विषम संख्या के बारे में बात करें। तो विषम संख्या कौन कौन सी हैं आपकी? 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू+ इतने से मतलब रखेंगे बस। ठीक है, तो पहली संख्या लेंगे अपन लोग 6 क्यू + 1 लेंगे अपन। 6 क्यू+ कौन लिखते हैं अपन लोग? 2 × 3 क्यू, देखो 6 को लिख सकते हैं अपन लोग +1। अब देखो यहाँ पर 3 क्यू आपका एक, अगर इसको देखा जाए तो ये आपकी पूर्ण संख्या है कोई ना कोई, क्योंकि ये आपका हमेशा भाग है, एक बार जाता है या 2 बार जाता है, क्यू हमेशा पूर्ण संख्या होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2, और जो 3 क्यू है इसको मान लिया अपन ने K1 +1, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे K1 बराबर क्या लिख देंगे अपन लोग? 3 क्यू, और ये क्या है आपका एक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे दूसरा लिखेंगे अपन लोग, क्या लिखेंगे अपन लोग? दूसरा नंबर हमने बोला था, क्या बोला था अपन ने? 6Q + 3 है, तो ऐसे इसको लिखेंगे 6 को लिखेंगे अपन लोग जी, इसको लिखेंगे 2 × 3Q, और जो 3 को लिख देंगे अपन लोग 2-1, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3Q + 1। अब देखो यहाँ पर यदि आपका 3Q पहले था, जो 3Q था वो पूर्णांक है, तो 3Q + 1 भी पूर्णांक होगा, लेकिन ये पूर्णांक दूसरा होगा, तो लिखेंगे 3Q + 1, इसको लिख देंगे अपन लोग K2, ये भी आपका एक पूर्णांक, तो ये लिखेंगे 2K2 + 1 हो गया। तीसरा पूर्णांक 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, तो इसको लिखेंगे 6Q + 5, तो इसको लिखेंगे अपन लोग 6Q + 5, इसी को लिखेंगे अपन लोग 2 × 3Q, इसको लिखेंगे अपन लोग 4 + 1, तो 2 अपन कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 3Q + 2 + 1। ऐसे ही आपका 3Q + 2, ये भी आपका पूर्णांक है लिए, लेकिन ये कोई अलग पूर्णांक होगा, तो इसको भी लिख देंगे अपन लोग पूर्णांक, तो इसको लिखेंगे 2K3 + 1। तो देखो आपके ये तीनों आ गए पूर्णांक। एक पहला आया था, क्या आया था? 2K + 1, अगला आया 2K2 + 1, ये जो अपने क्या है आपका 1, और ये देखो दोनों के दोनों, देखो जब भी किसी नंबर है 2 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, वो कैसे होते हैं आपके? विषम होते कि नहीं होते हैं अपन? और याद में, यदि किसी नंबर में 2 से गुणा करके गुणा किया जाए तथा फिर 1 जोड़ दिया जाए, तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। तथा हम कह सकते हैं, अतः पहले थी आपकी 2K + 1, ठीक है, पहले ये आई थी अपनी, दूसरी आई अपनी 2K2 + 1, ये भी आपकी विषम आई, और अगली आई 2K3 + 1, ये भी अपनी कैसी है? अपनी विषम संख्या है। तीनों की तीनों कैसी हैं? विषम, जहाँ K1 K2 और K3 KK
समदृश पूर्णांक है। ठीक है, इतना अपन करेंगे। बाकी एक सवाल, कुछ और एक सवाल है वो अपन बाद में करेंगे। नेक्स्ट डे के लिए अपन करेंगे, अगले दिन करेंगे। थैंक यू।